फ्रेंड्स, इशू बहुत लंबा है और मैंने एक बीड़ा उठाया है टू इंडियनाइज इंडियन सोशल साइंसेस। तो उसके लिए जो है पहले जो हमारे जो मिसकंसेप्शंस हैं अपने यहाँ के बारे में वो तो दूर होनी चाहिए। आप सब जानते हैं हमारे यहाँ एक परंपरा होती थी शास्त्रार्थ की, आमने सामने बैठ कर के बात होती थी, एक दूसरे की बात सुनता था फिर तर्क देता था। उस तरह से जो है चलता था, ज्ञान की वृद्धि भी होती थी। अब ये ज़माना आ गया है कि आप सुनेंगे नहीं, बात काट देंगे। किसी के बारे में कोई भी बात की जाए, माहौल पूरे का पूरा ऐसा हो गया है कि बात सुनी ना जाए, कह दी जाए, और जो कहता है उसको भी नहीं पता कि उसकी बात में कितनी गहराई है। तो शुरुआत अगर करनी है अपने समाज को समझने की, लोग कोविड के दौरान जो है परेशान थे। अचानक बैठे बैठे मुझे याद आया कि जो रावण की भी जो बुराई करते हैं तो कुछ लोग उसकी तारीफ भी करते हैं, लेकिन मनु है एक ऐसा जिसकी तारीफ हमने किसी के मुंह से नहीं सुनी। तो अगर हर कोई उस बंदे की बुराई कर रहा है तो कोई तो बात होगी भाई उस बंदे में। हमने पूरी मनुस्मृति पढ़ दी। पहले तो ये पता लगा कि 3 मनुस्मृतियां हैं, इस वक्त 3 संस्करण उपलब्ध हैं जो प्रचलित हैं। एक मोतीलाल बनारसी दास का है, एक गीता प्रेस गोरखपुर का है और एक आर्ष प्रकाशन का है। तीसरा जो है मुझे ज़्यादा लुभाया क्योंकि एक एक शब्द का अर्थ भी दिया हुआ था और साथ में कोई भी श्लोक जो है वो मनु की ओरिजिनल देन है या नहीं है तो क्यों, नहीं है तो क्यों। मतलब मेरे को जमी बात। तो डॉक्टर सुरेंद्र कुमार ने जो है उसका लिखा है, एडिट किया है, संपादन किया, व्याख्या की है और शोध बहुत लंबी शोध है। क्या बताते हैं वो कि आज जो मार्केट में उपलब्ध है मनुस्मृति उसमें 2685 श्लोक है, जबकि जो ओरिजिनल मनुस्मृति थी उसमें सिर्फ 680 श्लोक थे। अब एक बात तो हमें ये जाननी चाहिए कि हमारे यहाँ कोई भी अगर ग्रंथ लिखा गया है तो मूल रूप से एक ही रचयिता हो उसका ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। कुल परंपरा के लोग हैं, ऋषि परंपरा के लोग हैं, जोड़ते रहे हैं। अब ऋग्वेद में ही करीब 30 महिला ऋषियों का वर्णन है जिन्होंने योगदान दिया है उसमें। तो सुरेंद्र कुमार जी ने जो शोध में बताया है कि कुल मिलाकर के ये जो 2685 श्लोक हैं इनमें से 1214 हैं जो लॉजिकल लगते हैं, मरु परंपरा से जुड़े हुए, और बाकी जो हैं 1471 जो हैं जोड़ दिए गए। जोड़ दिए गए मतलब जोड़ दिए गए। और ये जो आपके अंग्रेज जिनको हम बार बार कोट करते हैं, मैक्स मुलर एंड पार्टी, जब उन्होंने संस्कृत सीखी और उसका अनुवाद किया तो उनको तो पता लग गया होगा कि कंट्राडिक्शंस जो हैं उसमें, और कंट्राडिक्शन भी ऐसी वैसी नहीं। मैं जिस बात के लिए आपकी तारीफ करूं अगले ही पल उसी बात के लिए मैं आपकी आलोचना करूं, आपको हजम होगा। मनुस्मृति के साथ यही कुछ हुआ। आज हम सिर्फ शुरुआत करेंगे एक छोटी सी वीडियो के साथ। एक साहब वो हैं तुकाराम तात्या पडवाल, महाराष्ट्र के थे, 19वीं सदी के, ज्योतिबा फुले के साथी थे। तो पडवाल में कितनी सच्चाई थी उस हिसाब से ज्योतिबा फुले में कितनी होगी, और हमारे दिमाग में क्या क्या कचरा भर दिया गया है उससे पता लग जाएगा। पडवाल ने एक किताब लिखी, जाति भेद विवेक सार।
1861 में छपी और 1865 में फिर से छपी। और सारे जितने भी सो कॉल्ड प्रोग्रेसिव सोशल साइंटिस्ट हैं वो उसी को कोट करते हैं। या मैं सिर्फ एक रोजालिन ओ हरनान को कोट करूँगा। मॉडर्न एशियन स्टडीज़ 2017 में उनका एक आर्टिकल छपा था, कास्ट एंड इट्स हिस्ट्रीज इन कॉलोनियल इंडिया ए रिप्रेजल। और उसमें वो क्या लिखती हैं, बड़े मतलब मनु and other ancient texts of religious law laid down savage punishments for the lower caste and the greatest leniency for higher caste transgressors, such that the latter often felt that they were above law. एक ही लाइन काफी है। बचपन से हम लोग पढ़ते आए हैं कि शूद्रों के साथ ये होता था, शूद्रों के साथ वो होता था। शूद्रों की जो वास्तविकता है उसकी भी अलग से बात करेंगे। लेकिन वो क्या कह रही हैं मैडम, सारी जो पनिशमेंट्स थी वो शूद्रों के लिए रिजर्व थी। भाषम तो सब लोग पढ़ते हैं, अभी सारे हिस्टोरियंस पढ़ते हैं, इन लोगों ने क्यों नहीं पढ़ा होगा। और भाषम ने बड़ी चतुराई से रेफरेंस नहीं दिया लेकिन कोट किया है मनु को। Manu lays down that as the penalty for the theft, the Shudra should pay a fine equal to 8 times the value of the stolen goods. अब यहीं तक फुल स्टॉप कर दोगे तो इनकी बात सही हो जाएगी। उससे आगे, while वैश्य, क्षत्रिय, ब्राह्मण should pay 16, 32 and 64 times the value respectively. The upper classes were expected to follow higher standards of conduct than the lower, and their thefts were correspondingly more heinous. अब मनु जी ने कब कहा शूद्रों के लिए? और ओरिजिनल मनुस्मृति जब हम देखते हैं तो चैप्टर 8 के श्लोक 337 और 338 में यही बात की हुई है जो उन्होंने बताया है, लेकिन रेफरेंस नहीं दिया। और आजकल तो सब कुछ गूगल में अवेलेबल है, यूट्यूब पे बटन डालिए, दबाइए, मनुस्मृति 8 337 338 डालिए, आपके सामने आ जाएगा। और उनसे 2 श्लोक पहले 335 336 में अध्याय 8 में वो क्या कहते हैं, जो भी अपने निर्धारित धर्म, कर्तव्य और विधान का पालन नहीं करता वह अवश्य दंडनीय है, चाहे वह माता, पिता, गुरु, मित्र, पुत्री, पुत्र या पुरोहित ही क्यों ना हो। जिस अपराध में सामान्य जन को 1 पैसा दंड दिया जाए वहाँ राजा को 1000 गुना दंड देना चाहिए। यहाँ गुरु और पुरोहित को भी अवश्य दंड का विधान है। मनु लिख रहे हैं अध्याय 8 श्लोक 335 336। समस्या सबसे बड़ी ये है कि हमारे सारे सोशल साइंटिस्ट, चाहे वो हिस्टोरियंस हो, चाहे वो सोशियोलॉजिस्ट हो, एंथ्रोपोलॉजिस्ट हो, पॉलिटिकल साइंटिस्ट हो, जो ट्रांसलेशन पढ़ा है अंग्रेज़ों का, म्यूलर का है या मैक्स म्यूलर का है, दिमाग लगाने की कोशिश किसी ने नहीं की। तो जितनी भी भ्रांतियां हैं हमारे उस समय के काल की, वो हम धीरे धीरे जो है स्पष्ट करेंगे छोटी छोटी वीडियोस के साथ। और मैं चाहूँगा कि ये बात अगर आप तर्क से काट सकें तो काटिए, नहीं काट सके तो समर्थन कीजिए। ये वक्त ये है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार करना चाहिए इन सब बातों का, जो हमें झुठलाने के लिए जो है जिनका प्रचार हो रहा है। धन्यवाद।